हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा आप देख रहे होंगे कि हम कहां से कहां पहुंच गए। तो वैसे तो हमें सैटरडे को आना था देहरादून, लेकिन इन्होंने पता नहीं छुट्टी ले ली सैटरडे की, तो फ्राइडे को ही शाम मतलब आई है। इन्होंने कहा आज ही चलना है, क्योंकि जैसा आपने देखा था हमारा वहाँ काम वगैरह लगा हुआ था और अभी तक काम किया नहीं है, क्योंकि यहाँ ना लाइट ही नहीं आ रही है। लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि शाम को सीधे 4 बजे लाइट आ रही है। तो 1-2 दिन आए होंगे वो, तो काम हुआ ही नहीं पूरा। तो फिर इसलिए हमें फिर आना पड़ा काम भी। और मतलब वो ये कि हमने दरवाजे वगैरह खुले भी छोड़ रखे थे पीछे से ना, जहाँ टाइल वगैरह रखी थी। तो वो ये अपना घर ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तो लेकिन ये है कि इन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लास है बच्चों की, तो चलते हैं वहीं अटेंड कर लेंगे। लेकिन हमारे साथ हो गई गूगली और सैटरडे को इनका स्कूल है प्रॉपर। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, अब आ गए हैं तो आ गए हैं। तो यहाँ पे आके पहले चाय वगैरह पी हमने, इसके बाद अच्छा यहाँ के वहाँ के मौसम में ना बहुत अंतर है भाई। गुड़ हरिद्वार में बहुत ठंडा हो रहा है। तो चाय वगैरह पी, हरी प्याज ले आई थी सब्जी में, तो वो मैंने काट के धुल के अच्छे से रख दी थी। तो मैंने कहा चलो, और इससे ना ये वाली बोतल से ना तेल गिरता है, इसलिए मैं ये वाली यूज़ नहीं करती हूँ। बट यहाँ पे जो थी मेरी कांच की, वो फूट गई थी, तो फ़िलहाल इसी में ही रखा हुआ है। अब जब आएगी तो तभी देखी जाएगी। तो यहाँ पे हरी प्याज वगैरह मैंने काट दिए, वो मैंने रख दिए हैं भून के, सॉरी आटा मैंने गूंद के रख दिया है। और यहाँ पे अब सब्जी बनाऊँगी, तो बस यही काम है। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, उनका भी होमवर्क छूटा हुआ है, वही स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर वही छूट जाता है। और अब तो इतनी स्पीड में भागते हैं, क्योंकि अब फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं बच्चों के, तो फिर अब तो स्पीड में भागते हैं स्कूल वाले भी। अब फरवरी में ही, फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में ही उनके स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम। तो अब ये है कि अब वो प्रैक्टिकल वगैरह जो इनके काम होते हैं, असेसमेंट वगैरह, वो भी हैं। अब मतलब भाग दौड़ होने वाली है। तो ये चाह रहे हैं हम कि जब हम अभी आए हैं तो अभी पूरा काम हो जाए, क्योंकि फिर तो एग्ज़ाम के टाइम पे या उससे पहले नहीं आ पाएंगे हम, फिर ना फिर एग्ज़ाम के बाद आया जाएगा जो भी होगा। लेकिन चलो देखते हैं होता है काम की नहीं होता है, क्योंकि लाइट बहुत परेशान कर रही है यहाँ। बोल रहे देवर जी बोल रहे थे कि कल 4 बजे आई थी। तो सोचो क्या इंसान काम करेगा, 4 बजे आएगी और फिर वो तो अपनी दिहाड़ी लेके चले जाते हैं। तो यही होता है। तो चलो सब्ज़ी बनती है और इसके बाद रोटी बनाती हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से हमारा काम स्टार्ट हुआ, तो अब ऐसे अटक रहा है। तो यही है कि परेशानी मतलब पीछा नहीं छोड़ती हमारी परेशानी पीछा ही नहीं छोड़ती है। तो यही है हमारे साथ। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, जो भगवान ने लिखा है किस्मत में वो तो होना ही है। ये है कि एक काम पूरा हो जाए ना इंसान का, तो फिर इंसान दूसरा काम सोचे कि अभी ये काम करना है। एक ही काम पूरा बड़ी मुश्किल से तो वो स्टार्ट हुआ, फिर स्टार्ट हुआ तो फिर सोचो पिछले साल ये मतलब ये मतलब वो जो बाहर की वो है वो टॉयलेट वगैरह वो बने थे पिछले जनवरी में, और इस जनवरी में उनमें प्लस्तर हुआ। सोचो इतना मतलब आए ही नहीं वो काम वाले। तो और इस हुआ तो अब टाइल लगी, तो टाइल लग गई हैं वैसे। तो अब ये लाइट परेशान करी, जो मतलब फाइनल काम होना है। तो बस यही है, ऐसे ही चलता रहता है। बर्तन वगैरह मैंने सारे धुल दिए हैं और प्लेट ये भी साफ़ कर दिया है, और नीचे भी ना मैंने अभी धुलाई करी है, तो नीचे भी सब साफ़ हो गया है, पूरा किचन साफ़ हो गया, सारा काम निपट गया। मैंने कहा सुबह के टाइम ऐसे ही हो जाता है ना, ठंडा 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 लगता है, तो अभी मैंने धुल दिया। वैसे तो मैं पोछा मारती हूँ, बट धुलने से थोड़ा अलग ही आ जाता है, तसल्ली सी हो जाती है। मतलब सोएंगे तो इसी कमरे में, क्योंकि बड़ा बेड ही है, तो यहीं सोएंगे। सो गए? गुड नाइट, गुड नाइट मम्मी। चलो मिलते हैं आपको सुबह। तो अब मैं आपको सीधे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। जैसे आपको रात को मैंने बोला ही था, अब हम सो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चाय वगैरह पी ली है, तो यहाँ पे मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेती हूँ। वैसे लग तो नहीं रहा, अच्छा वैसे देख रहे हैं ना तो लग नहीं रहा, लेकिन जब लगाओ तो फिर धीरे धीरे रेत 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 सी निकलती है। एक तो बच्चे अंदर बाहर भी करते हैं, तो रेत तो खैर नहीं आनी थी, बट खैर रेत भी नहीं थी, पर धूल धूल सी थोड़ा थोड़ा लगी जाती है। वैसे साफ़ लगता है। तो चलो झाड़ू लगाते हैं, साथ साथ में मैं आज खिड़कियाँ भी साफ़ करूँगी। और इस कमरे की मैंने कर दी है, पहले ही कर दी थी, क्योंकि इसमें ना जाली है, तो जाली निकालनी पड़ती है पहले, तब जाके होता है। तो किचन तो मैंने कल धुल ही दिया था रात को, तो अभी साफ़ ही है। तो इधर की तरफ से ही झाड़ू लगा के और अपनी वो जालियाँ भी साफ़ करूँगी, है ना। वैसे गंदी नहीं है, जब मैंने स्टार्ट करा ना साफ़ करना, तो गंदी नहीं थी, बिल्कुल धूल नहीं थी। आजकल धूल नहीं चल रही है ना, और खिड़कियाँ भी हम खोल नहीं रहे, तो बंद ही हैं, तो नहीं थी धूल। लेकिन वही है कि एक तसल्ली हो जाती कि हाँ मैंने कर दी थी। तो चलो अब ये है कि अब चलेंगी। अब होली के टाइम से बहुत हवा चलती है, जैसे ही ये होगा
ठंड थोड़ा कम होगा तो हवा चलना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर तो डस्टिंग के जो हाल होते हैं, मतलब घर के जो हाल होते हैं, डस्टिंग करनी ही करनी पड़ती है। फिर होता है बहुत ज़्यादा ना काम तमाम। तो यहाँ पे रजाई वगैरह सब बिस्तर वगैरह सेट कर दूँगी और फिर झाड़ू लगाती हूँ और साथ साथ में ये भी साफ़ करती हूँ। सो फ्रेंड, झाड़ू वगैरह सब लग गई है, बस पोछा लगाना है और फिर मैं आटा गूंदा हुआ नाश्ता बनाऊंगी। हेलो हेलो। तो बच्चे भी फ्रेश हो रहे हैं अपना, और पोछा लगाना, पोछा तब लगाऊंगी, अभी पहले मैं नाश्ता बना के रख देती हूँ क्योंकि 9 बज गए हैं। और आराम से उठ के पहले चाय पी, बाहर का नज़ारा देखा। यहाँ अच्छा है यार मौसम, हरिद्वार से ना बहुत अच्छा है। ये गाड़ी धुल रहे हैं तो मैंने कहा चलो मैं भी अपना काम करती हूँ। इधर भी झाड़ू लगाऊंगी लेकिन बाद में लगाऊंगी, अभी नहीं, अभी ठंडा हो रहा है। जब धूप आ जाएगी तो इधर की सफाई करूँगी। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ क्योंकि कल से ये स्टार्ट हो रखा है, फिर मुझे भी डालना भी है, ये टाइम है। और आज का ही व्लॉग है और आज ही आपको मिलेगा क्योंकि अब मैंने सोचा था कल ना दिन से स्टार्ट करूँगी, लेकिन फिर मैंने बनाया ही नहीं। दिन में खाना पीना खाया और थोड़ा ना मौसम यहाँ कल ठंडा था, ठंडा मतलब धूप नहीं थी, वैसे गर्माहट तो थी बट धूप नहीं थी। तो फिर हमने ना खाना पीना खाया और सो गए। फिर शाम को मेरा भाई आ गया था, मामा का बेटा, तो बस ऐसे ही बैठे रहे। और फिर बाद में मेरी ननद भी आ गई थी, तो ऐसे ही बैठे बैठे मतलब निकल गया दिन ना। तो फिर मैंने वीडियो बनाया ही नहीं, तो मैंने कहा चलो आज सुबह से स्टार्ट करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसे। तो बस यहाँ पे बिस्तर वगैरह सेट कर रही हूँ। आजकल हम इसी रूम में सो रहे हैं क्योंकि बेड में ना जगह नहीं होती। एक तो एक रजाई से, जो डबल बेड की रजाई है उससे कुछ नहीं होता, वो 2 पे ही आती है और 3 पे आती है, बट वही होता है ना कि फिर बीच वाला पाँव उठाता है तो और सब वैसे हो जाते बिना रजाई के। तो एक सिंगल रजाई और एक डबल बेड की रजाई लेते हैं हम तीनों। तो फिर उसके लिए फिर रजाइयों के लिए इतनी जगह हो जाती है, तो फिर हम इस बेड में सोते। ये ताकत है 2 ना, तो इसमें ये एक ही जगह हो जाती है तीनों के लिए। तो बस यहाँ पे ये मैंने कहा आज तो जाना है तो इसे रजाई वगैरह सब अलग करके रख देती हूँ। अभी पता नहीं अब कब आ जाएगा, क्या पता जल्दी आ जाए, क्या पता ना आए। मतलब वो ये काम जैसे हो नहीं रहा है। लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल ना, लाइन पर पड़ रही है यहाँ। तो कल ना 6 बजे लाइट आई थी, तो फिर इसलिए फिर हमने उन्हें बुलाया भी नहीं ना काम वालों को, कि बस ये था कि हमारे पीछे से गेट खुला था तो इस वजह से हमें आना पड़ा कि मतलब देख रेख हो जाएगी। थोड़े 1-2 काम थे वो भी हो गए, गेट वगैरह जैसे बनने, वो दरवाजे वगैरह बनने देने थे, तो ये सब काम हो गए। तो चलो देखते हैं अब मतलब कर लेंगे वो, जब भी यहाँ लाइट, अभी बोल रहे कि मंगलवार से, जैसे बात की थी ना जो लाइट वाले होते हैं, देवर जी ने बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि मंगलवार से प्रॉपर रहेगी लाइट काम पूरा हो जाएगा। तो चलो ये बेड तो मेरा सेट हो गया है। अब एक बाहर वाला बेड सेट करती हूँ, उसमें सोते हैं ये। तो रात को तो आरब भी चले गए थे अपने पापा के साथ, उसे डर लगी, नींद तो आ नहीं रही थी, किराए से डर लग रही, तो बोलो मैं पापा के साथ जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जा ले। तो बस यही है, बच्चे कभी कभी डर जाते, पता नहीं उसने कुछ देखा था फ़ोन पे तो उस वजह से वो डर गया था।
तो यहाँ पे चलो बेड भी सेट कर देते हैं, फिर इसके बाद करूँगी झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा मैं इनके लिए बना देती हूँ नाश्ता क्योंकि मुझे टॉयलेट वॉशरूम वगैरह साफ़ करने थे। तो मैंने कहा फिर मुझे नहाने में टाइम लग जाएगा, फिर पूजा करनी है, फिर वही ना। तो मैंने कहा चलो पहले मैं इनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो यहाँ पे हन्नू बोलता है मम्मी जल कहाँ से लेना है, जल चढ़ाना है। अच्छा याद रहता उसे, पंडित जी ने बोला था ना उसे कि आरव के बर्थडे के दिन कि वो करना है, जल चढ़ाना है तुम्हें। तो जैसे नहाता है ना बोलता है मम्मी नहा लो, जल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो। तो याद रहता है उसे। बोलता है और मेरी सब चीज़ ठीक है ना। पंडित जी ने कहा कि बस हाँ थोड़ा जल चढ़ा लेना तो सही रहेगा। तो याद रहता है उसे। तो जल चढ़ाने आ गया था। मैंने कहा ठीक है, और तो वहाँ से ले लेना। तो वो जल चढ़ाने चले गए बच्चे। आरव नहा रहा है, हन्नू नहा गया, उसके पापा भी नहा गए, मैं ही रह गई हूँ। बट वो ये मैंने कहा पहले मैंने नाश्ता करा देती हूँ, फिर दिमाग में रहता है ना जल्दी ये काम करो। बच्चों की तरफ से निस्फिक्र हो जाओ तो फिर ये है कि अपना काम करते रहो। तो यहाँ पे मैंने आलू वो कर दिए कद्दूकस। वैसे आजकल के आलू तो अच्छे रहते हैं, पराठे के लायक रहते हैं ना, तो वो मतलब अच्छे से गल भी जाते हैं। रात को ही मैंने उबाल दिए थे। और कुकर में आप देख रहे होंगे तो उसमें मैंने दाल रख रखी है, राजमा। मतलब 1-2 सीटी लगा के फिर वो हो जाती, भीग जाती है ना। और ये प्याज कल के कटे हुए थे तो इन्हीं को मैंने बारीक बारीक सा कर लिया है, धनिया काट लिया है। और इसमें डालूँगी जो पिसा हुआ है नमक मिर्च वो डालूँगी, हल्का सा थोड़ा मसाला भी डालूँगी क्योंकि बच्चों को येलो कलर चाहिए होता है। तो बस ये डालूँगी। वो तो है नहीं मेरे पास यहाँ चाट मसाला अजवाइन वगैरह कुछ नहीं है, तो इससे ही। लेकिन बच्चों को पसंद आए पराठे, बोलते मम्मी बहुत टेस्टी हो रहे। और आज रिफाइंड भी नहीं था, घी तो है ही नहीं खैर, और तो तेल से ही बनाए। बट ये है कि इस तेल की ना स्मेल नहीं आती। ये ना मतलब हम ताज़ा तेल, वैसा तेल लाते हैं जैसे जो चक्की में ही निकलता है ना, ताज़ा उनका अपना है तो वहाँ से लाते हैं। तो इस तेल के ना पराठे भी अच्छे होते हैं। जैसे तेल की और बदबू आती है फॉर्चून वगैरह की, इसकी नहीं आती। ये लोकल तेल है तो इसकी नहीं आती। तो बस तेल के ही पराठे बनाए। तो ये पिसा हुआ नमक मिर्च था वो डाला मैंने, थोड़ा सा मसाला डालूँगी हल्का सा कलर के लिए, और अपने पराठे बनाने तैयार करूँगी।
तो यहाँ पे बन रहे हैं मेरे गर्मा गर्म पराठे। इसके बाद टॉयलेट वॉशरूम क्लीन करके थोड़ा सा किचन साफ़ कर लूँगी। डीप क्लीनिंग बाद में ही करूँगी। वैसे मैंने रात को डीप क्लीनिंग करके ही रखा हुआ है। तो फिर उसके बाद नहा के पूजा करके और फिर उसके बाद मैं किचन वगैरह तब देखूँगी। बर्तन वगैरह ज़्यादा नहीं है क्योंकि प्लेट्स वगैरह ही हैं, तो ज़्यादा नहीं। उसके बाद में तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10:30-11 बज जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे मतलब वो ये वॉशरूम वगैरह क्लीन करने, फिर नहाऊंगी, पूजा करूँगी, तो किचन तब साफ़ करूँगी। वैसे तो क्या पता पहले ही कर लूँ या फिर बाद में कर लूँ, जैसे भी होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और ऐसे ही मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।